Hey, hi guys. This is Capricorn sign makeup, and this is very brown pink makeup, and I have gone really bold on my lips, with the lipstick. So I guess you really want to hear about Capricorn. About Capricorn sign and their characteristics, and please subscribe to my channel, and please keep watching my video if you like this whole makeup, the whole eye look and the whole look. So keep watching the video, and yeah, please subscribe to my channel and hit the bell button. I really need subscribers. I'm just begging and begging and begging, like for 2-3 years now, 2 years from straight, that please watch my video. And the viewers are really fine. Viewers are there, they are watching my video, but they're not subscribing. Please subscribe to my channel. I really need subscriber, guys. बहुत मेहनत लगती है एक वीडियो बनाने में, और मैं आपसे चाहती हूँ कि प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए. एंड नाउ इफ़ यू रियली इंटरेस्टेड इन दिस मेकअप, देन या गो कीप वॉचिंग दिस वीडियो. Hey, hi guys. So this is the Capricorn sign video, and this is like my zodiac series videos. So here I'm telling you the Capricorn traits, characteristics, positive and negative both, in front of me. एंड ये जो लुक है ये मैंने कैप्रिकॉर्न के कलर से ही इंस्पायर्ड होके किया है. लाइक वेरी डार्क ब्राउन इन द इनर आई एंड वेरी कोरल और पिंक इन द आउटर वी. तो एंड मैंने लाइनर भी यूज़ नहीं किया, दिस फॉल्सीज, एंड आई हैव गॉन रियली बोल्ड ऑन माई लिप्स. सो तो एक पॉजिटिव ट्रेट उनका बताऊंगी, एक नेगेटिव ट्रेट बताऊंगी. तो पॉजिटिव कैप्रिकॉर्न, फर्स्ट ऑफ ऑल कैप्रिकॉर्न इज अ साइन रूल्ड बाय सैटर्न, एंड वी ऑल नो दैट सैटर्न इज वेरी harsh planet, and it gives the most painful results in its dasha, or in its way, because and the people who have a lot Saturn in their kundali or horoscope, or they are Capricorn zodiac sign, their life is like little more a little tougher than the others, so that is the thing. But here we are talking about their characteristics only. और मैं आपको बता देती हूँ वो कब से कब तक बॉर्न होते हैं. वो होते हैं 22 दिसंबर से लेके जनवरी 19 तक जो है कैप्रिकॉर्न ज़ोडिएक साइन वाले जो हैं वो पैदा होते हैं. और उनकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती है वो कुछ यूँ होती है कि पॉजिटिव में वो परजर्वेंट, ये क्या वर्ड हुआ, परजर्वेंट होते हैं शायद, इस तरह से, लाइक जैसे बहुत इंट्रोवर्ट होते हैं या प्रेजर्वेंट होते हैं. कोई बात मतलब बहुत ज़्यादा जल्दी बोलेंगे नहीं, या मतलब एक्सप्रेस नहीं करेंगे, बट दैट इज़ द थिंग कि वो प्रेजर्वेंट होते हैं. मुझे सीरियसली इस वर्ड का मतलब नहीं पता. तो नेगेटिव ट्रेट्स में ये पॉजिटिव ट्रेट है, तो वो बहुत इंट्रोवर्ट होते हैं और बातें शायद इधर उधर नहीं करते, गॉसिप करना उन्हें अच्छा नहीं लगता. दूसरी बात है कि वो उनके जो नेगेटिव ट्रेट्स हैं वो होता है कि वो बहुत मैलनकॉलिक होते हैं, मतलब उन्हें उदासी पसंद होती है. जैसे कुछ लोग होते हैं ना हमारी लाइफ में जिन्हें मतलब जिन्हें अपना दुख बढ़ा चढ़ा के बताने में मज़ा आता है. तो मतलब उनके पास इतना दुख होगा भी नहीं, लाइक सीरियसली उनके पास इतना दुख होगा भी नहीं जितना वो बढ़ा चढ़ा के बताते हैं, ठीक है. और उन्हें दुख में ही मज़ा आता है. दिस इज़ लाइक द कम्प्लीटली द सैडिस्ट कैरेक्टरिस्टिक, कि उन्हें दुख में ही मज़ा आता है कि यार हमारे पास तो इतना दुख है, हम तो बहुत दुखी हैं, हम तो बेचारे हैं, हम तो ये वो, सीरियसली. एंड पॉजिटिव ट्रेट में बहुत प्रैक्टिकल होते हैं, बहुत ही ग्राउंडेड होते हैं, और उन्हें पता होता है कि हाँ यार दुनिया में इस तरह से होता है. बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिकल होते हैं.
अच्छा है ये भी। मेलांकोली के साथ, मेलांकोलिक होने के साथ एक और उसके कैरेक्टरिस्टिक आती है कि वो बहुत पैसिमिस्टिक होते हैं। मतलब अगर वो कोई काम करने जाएंगे तो उसका वो हर नेगेटिव इफ़ेक्ट देख लेंगे, लाइक हर नेगेटिव ट्रेट वो उसका गिनवाएंगे कि अगर हम ये काम करने जाएंगे तो मतलब कुछ लोग होते हैं उनका का पानी मतलब ग्लास आधा खाली ही दिखाई देता है, वो कुछ इस टाइप के होते हैं कि मतलब उनमें उदासी, एक अजीब सी उदासी होती है कि यार मैं ये काम कर तो लूँ बट ये सक्सेसफुल हो पाएगा या नहीं, या जो भी मामले मतलब क्या पता कैसे रहेगा क्या होगा। सो दैट्स द थिंग। और उसके बाद वो एम्बिशियस भी होते हैं। फिर पैसिमिस्टिक होने के बाद, हर तरह से सोच लेने के बाद वो एम्बिशियस हो जाते हैं कि नहीं यार ये काम तो हम कर ही लेंगे क्योंकि हमने इसके सारे प्रोज एंड कॉन्स देख लिए हैं, एनालाइज अच्छे से कर लिया, तो ठीक है हम ये एम्बिशन रख सकते हैं। उनके एम्बिशन काफ़ी बड़े हो जाएंगे। यही चीज़ जुपिटर भी अपने उसमें देता है, अपने ज़ोडिएक साइन में। डिप्रेस्ड भी जल्दी हो जाएंगे, यार मेरे तो ये नहीं हो रहा, मेरे वो नहीं हो रहा, तो डिप्रेस्ड भी वो जल्दी हो जाते हैं और फिर डिप्रेशन में आके ऊट पटांग चीज़ें करते हैं, जैसे कि इंटॉक्सिकेशन में जाना या फिर इस तरह के लोगों को ये वाली ड्रिंकिंग प्रॉब्लम्स और ये सारी चीज़ें थोड़ी ज़्यादा जल्दी लग जाती हैं। ड्रिवन होते हैं, मतलब बहुत मैं क्या कहूँ, मतलब अपने वर्क को लेकर ड्रिवन होते हैं कि हाँ यार चलो कोई बात नहीं, जो भी जैसा भी है मैं इसको करूँगा, मतलब मैं करूँगी या करूँगा जो भी है। सिनिकल एक नेगेटिव ट्रेट ये है कि सिनिकल होता है वो अपने काम को लेकर के बहुत ज़्यादा, लाइक यू कैन सी OCD पेशेंट्स कि वो अपने काम को लेकर बहुत ज़्यादा रहते हैं कि मतलब नहीं, उनको उनका काम उनको उनके हिसाब से चाहिए, लाइक 1 by 1 प्रोसेस होता है हर चीज़ का। जैसे कि आजकल मेकअप का भी प्रोसेस होने लग गया है, मेकअप के भी स्टेप्स होने लग गए हैं, ब्रशेज़ होने लगे, हर चीज़ उनको लाइक बिल्कुल वैसी की वैसी रूटीन वाइज चाहिए। सेल्फ कंट्रोल ये एक अच्छा पॉजिटिव ट्रेट है कि हर चीज़ को वो एनालाइज करने के बाद ही कोई स्टेप, मतलब अपने लिए कोई स्टैंड लेंगे या अपने लिए कोई स्टेप लेंगे। ऐसा नहीं है कि लाइक अनप्रिडिक्टेबल या रैकलेस तरीके से कोई भी स्टेप लेकर के फिर बाद में पछताएंगे कि अरे यार हमने ऐसा क्यों कर दिया, ऐसा नहीं करेंगे। सेल्फ कंट्रोल्ड होंगे और उसके साथ साथ डिमांडिंग वर्कोहॉलिक भी होंगे। मतलब अगर उनको कोई काम अच्छा लग गया तो मतलब अगर उनका काम है और अगर उनकी ड्यूटी है तो फिर वो किसी को नहीं देखेंगे, वो सिर्फ अपनी ड्यूटी को देखेंगे। पार्डन मी फॉर माई डॉग, उसका तो कुछ कर नहीं सकते। डिसिप्लिन होंगे। अगर उनके सामने लाइक मतलब 1000 चीज़ें हो जाए और अगर वो कोई डाइट पे हैं, मतलब मैं सिर्फ एक एग्जांपल दे रही हूँ कि डाइट पे हैं, तो वो उसको नहीं कंज्यूम करेंगे, नहीं खाएंगे, बिल्कुल सेल्फ डिसिप्लिन होंगे। डिमांडिंग होंगे कि यार अगर मैं आपके लिए इतना मतलब कुछ कर रहा हूँ या कर रही हूँ तो कम से कम मुझे तो मेरा मतलब मुझे तो मेरा वो हो, मुझे मिले, मैं जो डिमांड आपसे कर रही हूँ मुझे मिले, लाइक काइंड ऑफ लाइक दैट। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो ऊट पटांग डिमांड्स करके बैठ जाते हैं और फिर लाइक देयर डिमांडिंग, सो दैट इज़ अ नेगेटिव ट्रेट। सो मैंने इसे नेगेटिव वे में बताया। कॉन्फिडेंट होते हैं कि हाँ यार ये जो हमारा स्किल है उसमें हम कॉन्फिडेंट है, ठीक है कोई बात नहीं, दूसरे लोग बेकार बात करते हैं कोई बात नहीं, बट हम कॉन्फिडेंट है, ये होगा। स्टफ़ी होंगे कि स्टफ़ी आई गेस मीन्स दैट उनको स्टफ़ी मतलब लाइक वो स्टिफ हो जाते होंगे किसी बात के लिए कि नहीं हम ये करके रहेंगे, हम तो करेंगे, नहीं हमें तो बंजी जंपिंग करनी तो हम करेंगे, चाहे हमारी जान ही चली जाए, चाहे हमें हार्ट फेल ही हो जाए, तो इस तरह से वो करेंगे। फेथफुल, जो काम वो करते हैं उसके लिए वो फेथफुल रहेंगे और लॉयल रहेंगे। दैट इज़ वन अ वेरी गुड पॉजिटिव ट्रेट ऑफ एनी person. Everyone should be faithful for their work, whether it's however that is. कोल्ड भी रहेंगे। सैटर्न की एक सैटर्न इन क्वालिटी बहुत होगी कि वो कोल्ड रहेंगे, लाइक अचानक किसी से प्यार में पड़ के वो इस तरह से नहीं करेंगे, वो आगे पीछे का देखेंगे, देन वो काफ़ी कोल्ड रहेंगे, चाहे उनका पार्टनर कितना भी ज़्यादा पैशनेट क्यों ना हो, वो कोल्ड रहेंगे। लॉयल, सी फेथफुल एंड लॉयल इज़ वन थिंग ओनली। लॉयल भी रहेंगे, लॉयल किसी के भी साथ, इन रिलेशनशिप, फॉर वर्क, फॉर प्रोफेशनल लाइफ, फॉर पर्सनल लाइफ, फॉर एनी थिंग वो रहेंगे। 1 second guys, 1 second।
Okay, there is only 8 minutes in the video. और मेरी ओह गॉड, मेरी डार्क सर्कल्स मुझे आजकल काफ़ी परेशान करने लगे. Okay, so stern, stern. They're like पत्थर जैसे, like cold hearted and stern. किसी भी चीज़ को लेकर के they're stern कि no, if I don't want to compromise, I won't compromise. I do my duty and it's just not one of my thing कि मैं इस चीज़ से हटूँ. टॉलरेंट दूसरे को बर्दाश्त करने वाले होंगे कि ओके दिस इज़ माई ओपिनियन बट दैट इज़ योर्स, सो ओके फाइन व्हाटएवर, मैं कुछ नहीं करना. मतलब लाइक जैसे कुछ लोग होते हैं ना कंट्रोल फ्रीक कि नहीं हम जो बात कह रहे हैं वही सही है, हम जो बात कह रहे हैं वही सही है, नहीं हम चेंज नहीं पसंद करते, नहीं हमें दूसरे का जो ओपिनियन है वो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, हमें सिर्फ अपना ओपिनियन देना पसंद है बट दूसरे का ओपिनियन हम बिल्कुल भी नहीं सुनेंगे, बिल्कुल किसी कीमत पे नहीं सुनेंगे. दूसरे का ओपिनियन बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, हम यहाँ से चले जाएंगे, वी कैन नॉट टॉलरेंट. तो टॉलरेंट बहुत होंगे वो. ये एक अच्छे पॉजिटिव ट्रेट में. सस्पिशियस, उन्हें किसी भी बात को लेकर शक हो जाता है और कई बार ऐसे लोगों का इंट्यूशन जो है वो सच भी होता है. हेल्पफुल, दूसरे को हेल्प करने में वो हमेशा आगे रहेंगे कि अगर मेरे से कुछ अच्छा हो सकता है तो मैं करूँ. सो दैट इज़ वन थिंग. ओके वन सेकेंड मुझे देखने में. तो वन ऑफ द थिंग इज़ दैट कि वो बहुत हेल्पफुल होंगे. रिजेंटफुल, अगर वो कोई काम कर लेंगे तो फिर उन्हें रिग्रेट नहीं होगा, लाइक रिग्रेट होगा. जैसे अगर वो कोई काम बिना सोचे समझे कर लेंगे और फिर उसके बुरे कॉन्सिक्वेंसेस उनके सामने आएंगे, देन दे विल बी लाइक ओ माई गॉड मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, मुझे सोच लेना चाहिए था, मुझे ये कर लेना चाहिए था, वो करना चाहिए था. अजीब तरीके की ओवर थिंकिंग उनकी चल जाएगी. सिंसियर होंगे, ये पॉजिटिव ट्रेट में है, ये लास्ट ट्रेट है. सिंसियर होंगे पॉजिटिव ट्रेट, तो बहुत ही सिंसियर होंगे बट उसके साथ स्टबर्न भी होंगे. तो अगर आप कैप्रिकॉर्न हैं तो ये जो भी नेगेटिव ट्रेट्स मैंने बताए हैं उनके लिए आप ध्यान रखिए कि आप किसी भी चीज़ को लेकर के आपका जो थॉट प्रोसेस है वो मेलनकॉली की तरफ ना जाए, पैसिमिस्टिक ना हो, डिप्रेस्ड ना हो, किसी भी चीज़ को लेकर के रूटीन के ऊपर बेस्ड ना हो, सिनिकल ना हो, वर्कोहॉलिक, डिमांडिंग, स्टफी, कोल्ड, स्टर्न, सस्पिशियस या रिसेंटफुल ना हो. स्टबन तो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए हमें किसी भी चीज़ के लिए, बिकॉज क्या है कि आज हमें वो चीज़ उस तरह से दिख रही है पर हो सकता है कि बाद में वो चीज़ चेंज हो जाए, बिकॉज चेंज इज़ द वन कॉन्स्टेंट थिंग, सो दिस इज़ द थिंग. और जो भी आपकी पॉजिटिव ट्रेट्स हैं उसको आप पकड़ के रखिए, जैसे कि परसिवरेंट, जो भी वर्ड है मुझे तो पता भी नहीं इसका मतलब. प्रैक्टिकल रहिए, एम्बिशियस रहिए, अपने काम को लेकर ड्रिवन रहिए, सेल्फ कंट्रोल रहिए, किसी और के हाथ में अपना लाइफ को मत दीजिए कि वो कंट्रोल करे, आप सेल्फ कंट्रोल कीजिए अपनी लाइफ को. डिसिप्लिन में रहिए, कॉन्फिडेंट रहिए, फेथफुल, लॉयल, टॉलरेंट, हेल्पफुल और सिंसियर रहिए. जो ये सारी अच्छी पॉजिटिव ट्रेट्स हैं वो आप अपनी पर्सनैलिटी में लाइए और जो नेगेटिव ट्रेट्स हैं उसे पर्सनैलिटी से दूर कीजिए. सो दैट इज़ वन थिंग. ओके बाय गाइस. सो ये हो गया मेरा कैप्रिकॉर्न वाला मेकअप. तो कैप्रिकॉर्न का मेकअप जो था वो बहुत ज़्यादा उसका कलर जो है वो बहुत ब्राउन है, तो मैंने इनर आई में बहुत ब्राउन रखा है, आउटर आई में थोड़ा सा कोरल पिंक कलर किया है. एक्चुअली मैं कोरल कलर करना चाहती थी बट वो ब्रश जो था वो उसके अंदर थोड़ा पिंक कलर भी था, तो वो पिंक थोड़ा सा हो गया. तो जो ब्रश मैंने यूज़ किया, मैं ब्रशेस को भी थोड़ा बहुत करूँगी. 1 second. Yeah guys, so after shooting by my iPhone, अगर आपको इतना मेकअप नहीं करना है, मतलब जितना मैंने अपने फेस पे कर रखा है, तो मेरी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कैप्रिकॉर्न ख़त्म हो गई थी, तो आई स्टार्टेड दिस वीडियो अगैन. तो आई एम डूइंग द लिटिल ब्रॉन्जिंग over my cheeks and trying to lift my face up because my face is like I guess it comes into a long face or a square face, I don't know, but I think it's a little bit oval kind of shape, I don't know. It's long but it's not round, I don't think so it's round.
So this is I'm putting powder everywhere because it was like really greasy. For summers it's like foundation and concealer and everything mix up, and it becomes really greasy, and you really have to put a lot of like powder over and over on your face. So first I was like going towards powder blush, but then I see this Kiko Milano blush which is like in very coral shade. So I was like, why I should use this one only, ये बहुत अच्छे से blend हो जाएगा. तो I have taken the blush brush and BH Cosmetic का ब्रश मैंने लिया और I started just like blending over everywhere on my contouring and bronzing and everything. So now I started seeing that am I coming into the camera or not. So 2 बार से like so ये मेरा Wet n Wild का व्हील वाला वो है, जिससे मैं हाइलाइटर वाला जो पाउडर है कॉम्पैक्ट है वो ले रही हूँ और सब जगह जो है सेट कर रही हूँ, बिकॉज आई एम लाइक रियली फीलिंग ग्रीसी. आफ्टर यूजिंग सनस्क्रीन यू कैन फील ग्रीसी. सो इफ़ यू वांट टू, बट मैंने प्राइमर यूज़ किया था ऑफ लोटस का इको स्टे, जो मैंने जब इस कैरेक्टरिस्टिक्स बताई थी उसमें जो मैंने कोलाज वगैरह बनाया उसमें चला गया. जो स्टार्टिंग का बेस प्रोसेस था वो उसमें मैंने ले लिया, बिकॉज़ मैं वीडियो को बहुत ज़्यादा एक्सटेंड नहीं करना चाहती थी, बहुत ज़्यादा लॉन्ग नहीं करना चाहती थी. अब मैं ये एक फ्लफ़ी ब्रश ले रही हूँ, तो इससे मैं अपने पूरे चेहरे के ऊपर लाइक हाइलाइटर लगा रही हूँ. हालांकि काफ़ी अच्छी लाइट आ रही थी, तो मैं एक ऐसे रूम में बैठी जहाँ पे काफ़ी अच्छी लाइट आ रही थी. तो ये जो मेरा जो पूरा फेस का जो बेस मेकअप है काफ़ी शाइन कर रहा था. अब मेरा फेस लाइक नाक बहुत अजीब तरीके से शाइन करने लगी है. लाइक इट्स अ वेरी वियर्ड टाइप ऑफ शाइनिंग. अगर आप कहीं नाइट के पार्टी में जा रहे हैं देन इट्स कम्प्लीटली दैट. बट अगर आप कहीं किसी ऐसी जगह जा रहे हैं जहाँ पे आप सन ग्लेज में जा रहे हैं, सन का जो रेज़ हैं वो आपकी उस पर बेस पे पड़ेंगी, तो उसके लिए मैं आपको कहूँगी कि आप एक अच्छा सा लाइक शाइनिंग वाला प्राइमर लीजिए, या फिर अपने हाइलाइटर को मॉइस्चराइज़र में मिक्स करके एक अच्छा सा स्टोव क्रीम, मैक की जैसे स्टोव क्रीम आती है वो खुद ही बना लीजिए. अब मैंने ये मैक की लिपस्टिक ली है बिकॉज आई वॉज लाइक कि चलो पहले मैं लिपस्टिक लगा लेती हूँ वरना चेहरा बहुत अजीब लगेगा. तो आई वॉज लाइक कि मैं ये लिपस्टिक मैंने पिंक शेड महर शेड में लगा ली थी, तो मेरा फेस इतना अजीब नहीं लग रहा था. बट पीछे भी मैंने वाइट बैकग्राउंड कर दिया था और लाइट भी बहुत आ रही थी चेहरे के ऊपर. सो दिस इज़ वन थिंग. अब मैं फिर से कर रही हूँ, देख रही हूँ. अब मैं अपना एक आई ले करके करूँगी. अब मैंने अपना एक आई को अच्छे से कंसील कर लिया था. वो कंसीलर जो है वो क्रीज़ कर जाता है, अगर वो क्रीम है तो भी, अगर आपने उस पर बहुत सारा पाउडर लगाया तो भी वो क्रीज़ कर जाता है. तो अब मैं लूँगी, अब मैंने लिया है ये फॉरएवर 50 का ये जो ये वाला जो है, ये मैंने नेट के ऊपर ये देखा था, आई लुक देखा था और मैंने वहीं से ये लिया है. एंड वहाँ पे वो क्रीम प्रोडक्ट को लाइक इन द इनर आयल रख रही है और उसके बाद उसको ब्लेंड कर रही है. सो आई ऑल्सो टेकन द डार्केस्ट brown because the darkest brown is the color of Capricorn, so that's why I have taken this darkest color. and उसने थोड़ा सा इनर आई में इनर आईलिड के ऊपर पुट किया और उसके बाद उसे ब्लेंड करने लग गई. दैट whosoever that lady was, it was not clear whosoever that lady was. तो मैंने वहाँ तक लगा लिया. pardon me for the vehicles. सो मैंने उसे अच्छे से ब्लेंड कर लिया बिकॉज इट वॉज़ अ क्रीम प्रोडक्ट, तो बहुत अच्छे से ब्लेंड हो गया. और अब उसके ऊपर मैं उसके आउटर मैंने उसकी जो एजेस हैं वो बिल्कुल अच्छी तरीके से प्रिसाइजली साइड कर दी है ब्लेंड करके. अब दूसरा ब्रश लिया है मैंने. दूसरा ब्रश ले करके मैंने ये जो मार्स का में पर्स वाला जो वो है, ये देखिए मार्स का जो पर्स वाला जो वो है, उसके अंदर से पहले मैं पिंक ली थी, बट देन मैंने एक कोरल सा ब्लश आई शेडो लिया और उसको मैंने अपने आउटर आई में लगाना स्टार्ट कर दिया. बस यही मेरा और ये जो ब्रश था उसके अंदर पहले से ही पिंक रेजिड्यू था, तो अगर आपके पास ऐसा है तो आप प्लीज़ ये गलती कभी भी मत कीजिएगा.
बिकॉज इसके अंदर पिंक रेजिड्यू पहले से था आई शेडो का, एंड आई वाज जस्ट पुटिंग ऑन एंड आई वाज लाइक थिंकिंग दैट व्हाई द कलर इज़ नॉट कमिंग लाइक कोरल और लाइट ऑरेंज, बट that eye look also looks very good. And then I started putting the brown color again under in the inner eye, and that brown color over in the under the lashes also, क्योंकि अगर आप अंडर द लैशेस कुछ नहीं लगाएंगे तो आपके फ़ोटोज़ बहुत अजीब आएंगे. काजल नहीं लगाएंगे तो आपका जो कैसा भी काजल आप लगा सकते हैं, जस्ट आई लैशेस पे लगाना है, आउटर अंडर लैशेस लगाना है, कैसे भी लगाना है, पर आप लगाइए ज़रूर. ओके, वरना आपका जो आई लुक है वो बहुत खाली खाली कमी सा लगेगा. जैसे फॉल्स लैशेस आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है आई लुक के लिए, वैसे लाइनर वगैरह बहुत इंपॉर्टेंट है, वैसे ही लोअर लैशेस भी बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं. अब मैंने बस ये वाला पनोरा आई डोंट नो व्हाट इज़ द नेम ऑफ द कंपनी, उसका मैंने बहुत ज़ोरदार वाला ग्लू लिया है. मतलब वो इट्स लाइक अ फेविक्विक टाइप ऑफ ग्लू, और वो मैंने अपनी फॉल्सीज़ पे लगाया है. एंड देन मैंने अपनी फॉल्सीज़ लगाई है, एंड मैं कांच में फ़ोटोज़ दिख रहे हैं हमारे कमरे के. तो इससे आँखें बहुत जलती हैं गाइज़. अगर आपकी सेंसिटिव आइज़ हैं, सेंसिटिव आई लैशेज़ हैं, अगर आपको बहुत जलन होती है तो मैं आपको कहूँगी कि बिल्कुल भी मत कीजिए. ये मेरा काम है एंड दैट इज़ काइंड ऑफ लाइक माई ड्यूटी. सो दैट्स वाई आई परचेज दिस ग्लू, एंड दैट्स वाई आई एम टेकिंग दिस ग्लू ऑन माई आईलिड्स. वरना मैं इसे बिल्कुल भी ना लगाऊँ, डेफिनेटली मैं ना लगाऊँ, क्योंकि इतना जलन करता है, बहुत जलन. अगर आपने पहले आईलैशेस अगर आपने पहले अच्छे से कंसीलर वगैरह लगा लिया तो फिर भी इतना ज़्यादा नहीं होगा, बट अगर आपने स्टार्टिंग में ही फॉल्सीज लगाने की कोशिश करी तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी. सीरियसली आपके आईलिड्स बहुत जलेगी, आँखों में चला गया तो आँखें ही चिपक जाएंगी, और आईलैश भी चिपक सकती है, क्योंकि मेरे साथ ऐसा हुआ है. बट उसके बिना मेरी आईलैशेस नहीं टिक रही थी, तो आई वाज लाइक कि क्यों ना मैं कुछ अच्छा सा ग्लू मंगाऊँ. लाइक मैंने सारे ग्लूज़ और सारी अच्छी चीज़ें ट्राई करके देख ली थी, बट दे वर लाइक जस्ट नॉट वर्किंग फॉर मी. वो मेरे लिए काम ही नहीं कर रही थी. सो अब मैंने अपनी लेफ़्ट आई के ऊपर भी फ़र्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले आईलैश ही लगा ली, बिकॉज आई वाज लाइक कि आईलैश लगा लूँगी तो सही रहेगा, फिर बाद में मैं आई शेडो यूज़ कर लूँगी. तो कैरेक्टरिस्टिक्स मैं आपको पहले वाले पार्ट में ही बता चुकी हूँ, तो यहाँ सिर्फ जो पार्ट चल रहा है वो मेकअप का चल रहा है. तो मुझे थोड़ा सा डार्क सर्कल्स की प्रॉब्लम लग रही थी. सो आई वाज लाइक कि चलो क्यों ना मैं क्योंकि नीचे अगर आप ऊपर लगाएंगे क्रीम प्रोडक्ट से, अगर आप आई शेडो बना के लगाएंगे तो इट्स कम्प्लीटली फाइन, बट अगर आप पाउडर आई शेडो यूज़ करेंगे तो उसका रेजिड्यू आपके आँखों के नीचे ज़रूर गिरेगा. सो फर्स्ट ऑफ ऑल या तो आप आई लैशेस लगा के ही आई शेडो कीजिए, या फिर अब मैं इसमें से देख रही हूँ कि मेरा जो वीडियो है वो रिकॉर्ड हो भी रहा है या नहीं हो रहा है. तो अब मैंने दोनों आइज़ के ऊपर कर लिया है. मैंने बीच में रिकॉर्डिंग बंद कर दी थी और दूसरे आई पे भी कर लिया था, बिकॉज आई जस्ट डोंट वांट टू मेक दिस वीडियो एनी लॉन्गर, बिकॉज इट्स ऑलरेडी वेरी लॉन्ग. सो दैट्स वन थिंग. तो मैं अभी फिर से हाथ फेर रही हूँ डार्क ब्राउन का अपने आँखों के ऊपर, और फिर से मैं थोड़ा सा पाउडर लूँगी. अब मैंने मेकअप फिक्सर लिया है, ये यहाँ निक्स का मेकअप फिक्सर है. इसे मैंने अच्छे से अपने पूरे फेस पे स्प्लैश कर लिया है. अच्छे से स्प्लैश कर लीजिए. और मैं एक एक्सफोलिएटर भी मैंने लगा रखा था, तो मेरी स्किन जो है बहुत जल रही थी गाइस, बहुत ज़्यादा जल रही थी, बिकॉज एंड इवन मैंने सनस्क्रीन पहना हुआ था. इवन आफ्टर दैट मैंने लगाया हुआ था सनस्क्रीन की एक बहुत अच्छी बड़ी लेयर लगा रखी थी. उसके बाद मैंने जो पाउडर लिया, कॉम्पैक्ट पाउडर लिया, और जो मेकअप फिक्सर है उसको फिक्स करते करते मैंने पूरा अपना जो फेस था, जो मुझे बहुत ग्रीसी लग रहा था, और मेरे आई शेडो वगैरह जो कभी निकलना नहीं चाहिए था, मतलब जहाँ तक आपको चाहिए वहाँ तक चले आपका आई शेडो और आपका मेकअप चले, तो आप एक काम कीजिए, स्प्लैश कर लीजिए पूरे चेहरे के ऊपर मेकअप फिक्सर को, और उसके बाद पाउडर से पफ कीजिए. ये बॉडी शॉप का पाउडर था, कॉम्पैक्ट था, तो उससे मैंने अच्छे से
सारा मेकअप रख कर लिया. नाउ आई एम गोइंग टूवर्ड्स लोअर लैशेस, जो कि मैं आपको बता रही थी. लोअर लैशेस में मैंने ब्राउन कलर का लगाया था, जो मैंने आई शेडो ऊपर लगाया था वही नीचे भी लगाया था लोअर लैश में. और यहाँ मैंने लिया है स्काई हाई का, मेबेलिन स्काई हाई का मस्कारा. मैं हमेशा भूल जाती हूँ दैट मेरे पास मस्कारा है, क्योंकि मेरे पास काफ़ी सारे खाली डब्बे भी पड़े हैं जो बिल्कुल सूख चुके हैं. तो मैं हमेशा भूल जाती हूँ कि मेरे पास ये मस्कारा है, बट ये वाला है. तो मैंने लोअर लैश में ये वाला मस्कारा यूज़ कर लिया था. अब मैं उस डार्क ब्राउन कलर वाले फ्लैट ब्रश से फिर से अपनी लोअर लैश में डार्क कलर कर रही हूँ, ताकि अजीब सा ना लगे. बिल्कुल लाइक सब कुछ कोऑर्डिनेटेड लगे, कनेक्टेड लगे. अब मैंने ये मेबेलिन की इंस्टेंट इंक वाली लिपस्टिक ली है. ये मैंने बहुत ही ज़्यादा रेड शेड में ले ली, बिकॉज यू नो वॉट आई स्टार्टेड फीलिंग कि मैं क्योंकि मैं आइज़ को बहुत ज़्यादा बोल्ड कर देती हूँ, एंड आई ऑलवेज मेक अ बोल्ड आई. सो I never use red colors or bold colors in my videos. So this is one thing, that's why I did this. तो हो गया मेरा सारा जो मेकअप था वो सारा कंप्लीट हो गया. अब मैंने उसको भी थोड़ा सा वो कर दिया है. हालांकि उसके मतलब जो एपरेटस उसके साथ था लिपस्टिक के साथ, वही बहुत अच्छा लगा था. अब मैं अपने बाल जो है खोल रही हूँ, एंड माई होल कैप्रिकॉर्न लुक इज़ कम्प्लीटेड. उसका कलर ब्राउन था, तो मैंने भी अपने कलर को ब्राउन रखा. हालांकि मैंने 2 कलर को मिक्स किया था. अगर मैं पूरा ब्राउन रखती तो काफ़ी अजीब सी फीलिंग आती. सो दैट इज़ वन थिंग. तो दिस इज़ लाइक द लुक. ओके, बाय गाइस.